प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इस वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री वॉर सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। उसके साथ ही प्रधानमंत्री इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो साइट है उसका दौरा भी करने वाले हैं। देखिए उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। भारत और फ्रांस के बीच संबंधों में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज फ्रांस के तटीय शहर मार्सेई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मजारगस वॉर सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। इस फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सिमेट्री में उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे जो कि मार्सेई में पहले विश्व युद्ध के दौरान तैनात थे। साथ ही प्रधानमंत्री मार्सेई में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इस वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री की 2023 की फ्रांस यात्रा के दौरान इस दूतावास को खोलने का निर्णय लिया गया था। फ्रांस के तटीय शहर मार्सेई में दूतावास खुलने से प्रवासी भारतीयों को दूतावास से जुड़ी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। वहीं भारतीय स्टार्टअप्स और एसएमईज को नियमों को जानने, स्थानीय साझेदार ढूंढने और बाजार में मौजूद अवसरों को समझने का मौका मिलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की साइट का दौरा भी करेंगे। ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। A visit that both leaders will undertake together to a place called Kadash is the site of the International Thermonuclear Experimental Reactor, which is a project, a high science project in which India is a partner along with a few other countries. रक्षा, सुरक्षा, असैनिक परमाणु सहयोग और अंतरिक्ष भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। वहीं दोनों देशों के संबंधों को पिछले कुछ साल में और भी विस्तार मिला है। नए क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास शामिल हैं। डीडी न्यूज के लिए जेसिका तनेजा, मार्सेई, फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के मार्सेई में जब होटल पहुंचे तो उनका भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री का भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ अभिवादन किया गया। प्रधानमंत्री ने सभी से आत्मीय भाव के साथ मुलाकात की। गौरतलब है कि फ्रांस में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और वहां के विकास में एक अहम भागीदार के रूप में अपना रोल निभाते हैं। बहुत एंजॉय किया। बेसिकली हमने बहुत वेट किया, बट जैसे ही मोदी जी अंदर आए ऐसा मतलब कुछ अलग सी एनर्जी थी एंड ऐसा लगा कि भाई ये मेहनत और ये जो हमने एफर्ट्स किया, जो भी हमने इंतजार किया वो सफल हो गया। फर्स्ट टाइम ये मार्सेई आए हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है एंड आई होप ये इंडिया और फ्रांस का ये जो नज़दीकियाँ हैं और बढ़े और हमारे लिए फ्रूटफुल हो और देश के लिए फ्रूटफुल हो। इंडो फ्रेंच जो भी समिट चल रहा है इधर और एट द सेम टाइम कोलैबोरेशंस या रिलेशंस जो भी बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टाइम व्हेन ही केम लाइक एरोस्पेस के बारे में बहुत अच्छा किया, इस बार एआई के बारे में बहुत अच्छा कर रहा है एंड वी आर एज एआई कंपनी हमको समझ आ रहा है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया कैसा होने जा रहा है और फ्रांस कैसा होने जा रहा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। उनकी जो एनर्जी हमने फील करी है वो सच में जो लोग बोलते हैं वो सच में हमने देखा है और हमारी ये आशा है कि एरोस्पेस की जो रिलेशन है इंडिया और फ्रांस के बीच में वो आगे चलती रहे, बढ़ती रहे। और मैं एयरबस में काम करती हूँ फ्रांस में, तो मैं देखना चाहती हूँ कि एयरबस इंडिया में और भी बड़ा हो और इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो मोदी जी है तो मुमकिन है। ये मेरा सन ईवान है, मोदी जी ने इसके सर पे हाथ रखा और इसको हाई किया, इसको बहुत अच्छा लगा। ये रात के 1 बजे तक जगा हुआ था पर इट वाज टोटली वर्थ इट। आखिरकार मोदी जी के दर्शन हो गए। ये बहुत ही टाइम से पेंडिंग था बट आने के बाद एक्साइटमेंट बहुत ही नेक्स्ट लेवल थी और इट वाज अ वेरी वेरी बिग मोमेंट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी प्राउड टू बी इंडियन एंड ऑफ कोर्स इंडियन एंड फ्रांस का रिलेशन ऑफ कोर्स इससे बहुत अच्छा होगा। इतना इंतज़ार करने के बाद जब हम मोदी जी से मिले और वो इतनी रात को भी हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाला, हम सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा
और यहाँ पे इतने अच्छे ओकेजन में वो आए कि यहाँ पे कॉन्सुलेट खुल रहा है, उसकी इनॉग्रेशन के लिए आए। इट्स वेरी वेरी अमेजिंग मोमेंट। मोदी जी से मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हमने काफ़ी वक्त उनका वेट किया, बट हमें लगा था वो आएंगे और वो बस चल के अंदर चले जाएंगे, बट इवन दो इतना लेट हो गया है, उन्होंने सबसे वो मिले, उन्होंने काफ़ी लोगों से हाथ मिलाया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मोदी जी से मिले, मैं गुजराती हूँ, हमने गुजराती में बात की, केम छो काका, उन्होंने आशीर्वाद दिया, गुजराती में बात की। मिलकर हमें ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। आज मोदी जी आए यहाँ पे तो हमें बहुत अच्छा लगा। उनके आने का हमने बहुत वेट किया, लेकिन हमें उनकी वेट करने के बाद भी हमें उनकी एनर्जी इतनी अच्छी फील हुई, तो बहुत मज़ा आ रहा है और उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रीट किया। आज एक बहुत अच्छा दिन है एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस सीईओ मंच को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस केवल लोकतांत्रिक मूल्यों से ही नहीं जुड़े, बल्कि दोनों की दोस्ती की नींव विश्वास, नवाचार और जन कल्याण की भावना पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक देशवासियों ने भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री ने सीईओ फोरम को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा तो सिर्फ व्यापारिक परिदृश्य पर ही नहीं बल्कि वैश्विक बदलाव होगा। भारत के 1.4 बिलियन लोगों ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। चाहे डिफेंस हो या एडवांस टेक्नोलॉजी, फिनटेक हो या फार्मा, टेक हो या टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर हो या एविएशन, हेल्थ केयर हो या हाईवेज, स्पेस हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सभी साथियों के लिए इन सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस की अनेक संभावनाएं हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। जब फ्रांस की फिनेस और भारत का स्केल मिलेगा, जब भारत का पेस और फ्रांस का प्रिसिजन मिलेगा, जब फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा, तो सिर्फ बिजनेस लैंडस्केप ही नहीं, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ने कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर हमारी पहचान ये है कि आज भारत तेजी से एक पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बन रहा है। उन्होंने देश में उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि निवेश के लिए यही समय सबसे सही समय है। आज भारत डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे बजट में न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स अंकित किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नए कदम उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को रेशनलाइज किया है। ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए एक हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स गठित की है। कस्टम रेट स्ट्रक्चर को रेशनलाइज किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से भारत ट्रेड नेट की शुरुआत की जा रही है। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में नया सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड हम ले आ रहे हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है और नए सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। इन सब इनिशिएटिव्स को आप जरूर ध्यान से स्टडी करें। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है। और सफल फ्रांस के दौरे के बाद प्रधानमंत्री आज शाम 2 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत अमेरिका साझेदारी को और
अधिक मजबूत और ठोस बनाना है। व्यापार, शुल्क, आव्रजन और रणनीतिक संबंधों को लेकर दोनों नेताओं के बीच अहम चर्चा होने की संभावना है। वॉशिंगटन डीसी से देखिए डीडी न्यूज संवाददाता अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जब मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रूज पर उतरेंगे तो वे उन पहले वैश्विक नेताओं में से एक होंगे जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में मुलाकात करेंगे। यह प्रारंभिक बैठक दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने के संकेत देती है। At the invitation of the President of the United States of America, Prime Minister Shri Narendra Modi will pay an official working visit to the United States on 12th and 13th of February. Prime Minister would be amongst the first few world leaders to visit the United States following the inauguration of President Trump. The Prime Minister has been invited to visit the US within barely 3 weeks of the new administration taking office. Shows the importance of the India-US partnership and is also reflective of the bipartisan support that this partnership enjoys in the United States. पीएम मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत में रक्षा, व्यापार, शुल्क और निवेश पर फोकस होगा। अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स का ऐलान कर दिया। हालांकि इसका सबसे ज्यादा असर इस वक्त चीन पे देखा जा रहा है, पर इसको लेकर दुनिया भर में और भारत में भी चिंता शुरू हो गई। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को मिलने यहां वॉशिंगटन डीसी आएंगे तो उनकी वार्ता का यह अहम बिंदु रहेगा। दोनों देश चाहेंगे कि एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हुए कैसे ट्रेड और इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका दोनों के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 118 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें भारत के पक्ष में लगभग 32 बिलियन डॉलर का व्यापार सरप्लस था। रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के मुद्दे भी वॉशिंगटन में चर्चा का केंद्र होंगे। संभावित रक्षा सौदों में स्ट्राइकर सैन्य वाहन और जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद पर भी बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यहां व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, तब व्यापार और इमिग्रेशन के अलावा फोकस होगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी। किस तरीके से भारत और अमेरिका ग्लोबल और इंडो पैसिफिक में एक साथ बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। मेरे सहयोगी अमृतपाल सिंह और शुभम के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।